हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूं जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोक डांस, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो एस्थेटिक पोर्शन है अब आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है लाइक एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एस्थेटिक पोर्शन से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। उसी के लिए मैं नई सीरीज़ लेके आ गया हूँ। उसमें मैं केस स्टडी वाइज जो है कि सभी स्टेट के सबसे पहले हम लोग फोक डांस को कवर करेंगे, उसके बाद जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उसको कवर करेंगे, और जितने भी स्टैटिक के पोर्शन होते हैं उस पूरे को हम लोग इस चैनल पर कवर करेंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फोक डांस ऑफ असम। हम लोग स्टेट वाइज कवर करेंगे, अलग अलग केस स्टडी में अलग अलग स्टेट के जो है कि फोक डांस को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे असम के फोक डांस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि फोक डांस होता क्या है। तो फोक डांस का मतलब ये हो गया कि जो कॉमन पीपल डांस, यानी कि जो कॉमन पीपल डांस करते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है क्लासिकल डांस में जो है कि बहुत सारे नियम कानून होते हैं, ज़्यादा सजना पड़ता है और अलग अलग उनके रूल होते हैं। अगर उस रूल को अगर आप नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो जिस लिए आप लोग डांस कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं होता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो फोक डांस होता है, फोक वर्ड जो है इसका मतलब हो गया कॉमन पीपल डांस, यानी कि कोई भी खुशी हो, जैसे कि बर्थडे हो गया, या फिर किसी टाइम एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, या फिर किसी की वेडिंग में गए हैं, या फिर किसी का बर्थडे है, उसमें जो हम लोग डांस करते हैं वो हो जाता है फ्लोक डांस। जैसे कि फ्लोक डांस इज़ अ सिंपल डांस फ्रॉम मेंट फॉर ग्रुप परफॉर्मेंस क्रिएटेड फॉर अ सेलिब्रेटरी रीजन सच एस एग्रीकल्चर, हार्वेस्टर, वेडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोक डांस। डांसिंग डजेंट हैव स्ट्रिक्ट रूल, इट मेन एम इज़ फन एंड ब्रदरहुड। यानी कि जो फोक डांस जो होता है इसमें ज़्यादातर स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं। इसका जो मेन एम यानी कि मेन मकसद जो होता है मस्ती करना और भाईचारा निभाना होता है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, फोक डांस आर ऑल अबाउट एनर्जी, एंथुसिज्म एंड पावर। यानी कि फोक डांस करने के लिए आप सभी लोगों के लिए एनर्जी होना चाहिए आपके अंदर, और पावर होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शादी में कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खूब ज़ोर से नाचते रहते हैं, मतलब उनके अंदर फुल्ली एनर्जेटिक हैं, वो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और वो लोग अच्छे से एनर्जी में डांस कर रहे हैं। तो फोक डांस का मतलब यही हो गया, जो कॉमन पीपल डांस करते हैं, जिसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है और जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है, और हम लोग फ़न के लिए, हमारे ब्रदरहुड के लिए हम लोग उसको डांस को करते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि असम में टोटल कितने फोक डांस होते हैं और ज़्यादा किस चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फोक डांस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो आते हैं वो है बिछुआ, नट पूजा, महारस, बिहू, अनकियानत, खेल गोपाल, नागा नृत्य, खेल गोपाल। ठीक है, और उसके बाद आता है ओजापल्ली, बगरुम्बा, घूमर और भोरतल। ये थे 13 डांसेस जो कि असम के फोक डांस कहलाते हैं और इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, जो है आप सभी लोगों का बिहू एंड बिछुआ। बिहू एंड बिछुआ डांस जो है कि बहुत पॉपुलर डांस है, बहुत पॉपुलर फ्लोक डांस है। असम का कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह होता है तो इसे परफॉर्म किया जाता है। बिहू डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल विच रिप्रेजेंट यूथ पैसन। यानी कि जो बिहू जो डांस है जो है कि इसे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स परफॉर्म करते हैं बिहू के फेस्टिवल के दिन। ठीक है, और इसे भी कुछ डांसों यानी कि कुछ डांस में डिवाइड किया। उसमें आता है ब्रिक्स डांस, स्टेप एंड रैपिड हैंड मूवमेंट। और इसमें जो है कि जो भी डांसर जो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि डांस परफॉर्म करते हैं, वो लोग जो है कि ट्रेडिशनल क्लॉथ्स जैसे कि कलरफुल आसामीज क्लॉथ्स पहने हुए रहते हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और जो जो बिहू डांस होते हैं, ये बिहू नाम किस से पड़ा है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इससे क्वेश्चन आता है। बोहांग बिहू फेस्टिवल होता है वहाँ पर, उसी के नाम पर बिहू डांस का नाम पड़ा और उसी के दिन इस डांस को परफॉर्म किया जाता है अधिकतर। ऑल्सो कॉल्ड एज रंगाली बिहू। इसको भी क्वेश्चन पूछता है, रंगाली बिहू कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो हो जाता है असम का। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। द नेशनल फेस्टिवल ऑफ असम, ये जो है कि नेशनल फेस्टिवल है असम का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नेशनल फेस्टिवल ऑफ असम एंड 2-3 ऑप्शन देगा, आप लोग को उसमें रंगाली बिहू टिक करना है। ठीक है, द नेशनल फेस्टिवल ऑफ असम विच सेलिब्रेट द असमीज न्यू ईयर। वो लोग अपने नए ईयर की खुशी में इस फेस्टिवल को मनाते हैं और जो कि अप्रैल के मिड में मनाया जाता है। नेक्स्ट डांस है आप सभी लोगों का ओजापल्ली, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ओजापल्ली इज़ अ ट्रेडिशनल सेमनिस्टिक टाइप ऑफ इंडिजियस फोक डांस फ्रॉम असम इन द नॉर्थन ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओजापल्ली जो है कि ये भारत के नॉर्थन ईस्ट रीजन में असम का पारंपरिक और सेमनिस्टिक डांस है। ठीक है, और इसे
जो है कि लोक नृत्य भी माना जाता है, यानी कि इंडिजियस फोक डांस माना जाता है। ओयापल्ली इज बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व फ्रॉम कथक ट्रेडिशन एंड इज परफॉर्म्ड इन द ग्रुप। और इससे ये भी माना जाता है कि ये कथक परंपरा से विकसित है और इसे ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, यानी कि 4-5 लोग ग्रुप बनाकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं और ऐसा बिलीव करते हैं वो लोग कि ये कथक परंपरा से विकसित है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इट इज़ डिलीवर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फ्रॉम असम। जो असम के जो सबसे ओल्डेस्ट आर्ट है उसमें भी ये आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग का नेक्स्ट डांस है वो है अनकैया नृत्य। अनकैया नृत्य is the wonderful assembled creation consisting of influent contestants of Sanskrit drama and dramatical entertainment such as रासलीला, रामलीला, जरकत और कथक। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो अनकैया नृत्य है एक वंडरफुल असेंबल्ड क्रिएशन होता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने गांव में जो नाटक और नाटिकाएँ करने वाले जो लोग आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रामलीला वगैरह होते हुए या फिर रसलीला वगैरह आप लोगों ने अपने गाँव में देखा होगा होते हुए, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो ड्रामा करते हैं उसमें किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं और वो लोग उस संस्कृति को जब शो करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अनकैया नृत्य इज मेन सब्जेक्ट इज टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। और इनका जो मेन जो मोटिव रहता है वो रहता है वर्शिप करना, किसका? वो भी लॉर्ड कृष्णा का। ठीक है, और द सॉन्ग इज अनकैया नृत्य आर ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव। और इसका जो सॉन्ग है वो भी लिखा हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इस डांस का नाम है अनकैया नृत्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला डांस है आप सभी लोगों का वो है खेल गोपाल। खेल गोपाल इट इज द फोक डांस ऑफ असम बट ओनली मेल डांसर्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस डांस। जो खेल गोपाल जो डांस है आप सभी लोगों का, ये भी असम का एक फोक डांस है, बट इसमें क्या होता है कि सिर्फ मेन डांसर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि असम का ऐसा कौन सा डांस है जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट, मेल डांसर ही परफॉर्म कर सकते हैं उस डांस को। तो वो आंसर होगा उसका वो है खेल गोपाल, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी डांसेस देखे हैं उसमें मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे यूज स्ट्रिक वाइल डांसिंग टू फोक डांस ऑफ देयर ट्राइबल कम्युनिटी। और जब भी ये अपने कम्युनिटी के लिए डांस करते हैं तो इनके हाथ में एक डंडा यानी कि स्टिक रहता है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। डांसर वेयर धोती एंड बनियान। और इस डांस को जब वो लोग परफॉर्म करते हैं, जो बॉयज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो लोग अपने कम्युनिटी और ट्राइबल को, अपने पैशन को शो करने के लिए वो लोग जो है कि अपने संस्कृति को दिखाने के लिए धोती और बनियान पहन के उस डांस को परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डांस है आप सभी लोगों का उसका नाम है नागा नृत्य। नागा नृत्य से, नागा से ही नाम से आ रहा है कि नागाओं के बारे में इसमें होगा। असम इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ नागास। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो असम के नागाओं के परंपरा और रीति रिवाजों से बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, फर्स्ट नागा डांसेस आर वेरी पॉपुलर हियर इन मॉडर्न टाइम्स। देयर ट्रेडिशन डांसेस हैव बीन मिक्सड विथ मॉडर्न डांसेस टेक्निक्स। और जो ये पहले जो ये डांस होता था, असम का बहुत पॉपुलर डांस हुआ करता था, बट अभी के टाइम में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है इसमें लोगों ने इसके अंदर नए नए टेक्निक्स जोड़ दिए हैं और उसके बाद इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है द नागा डांस इज़ बेस्ड ऑन द मार्शल आर्ट। ऐसा भी माना जाता है कि जो नागा डांस है ये मार्शल आर्ट पर बेस्ड है। और ये किससे रिलेटेड है, किससे बिलोंग करता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो है कि हेड हंटिंग ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा कौन सा असम का ऐसा डांस है जो हेड हंटिंग ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, तो वो हो जाएगा नागा नृत्य। नागा नृत्य यानी कि नागा शुरू में ही नाम आ रहा है कि इसमें, इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें जो है कि नागाओं के बारे में दिया रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग का जो नेक्स्ट डांस है वो है बगरुम्बा। द बोम्बो समाज परफॉर्म दिस डांस, यानी कि जो बोम्बो समाज के लोग रहते हैं वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। दिस इज ऑल्सो इनहेरिटेड इन डांस। दिस डांस इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई डांस, क्रिस्ती डांस एंड बर्दविक्षा डांस। इस डांस को जो है कि बटरफ्लाई डांस से भी नाम से जाना जाता है, क्रिस्ती डांस से के भी नाम से जाना जाता है और इसे बर्दविक्षा डांस के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा 4-5 ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन जब बनता है तो उसमें डायरेक्ट पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन दे देगा बगरुम्बा और फिर जो है कि बटरफ्लाई, क्रिस्ती और बर्दविक्षा और एक अलग डांस का, अलग ग्रुप के डांस का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो आप लोगों को वहाँ पर ध्यान में रखना है कि बगरुम्बा को जो है कि अलग 3 नाम से भी जाना जाता है। और ड्यूरिंग द विशुवा संस्कृति सीजन
दिस डांस इज परफॉर्म्ड, यानी कि जब भी विशुभा संस्कृति सीजन जब होते हैं तब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। डांस मेक एक्साइटमेंट इन बोरो पीपल, दे फील पीस एंड हैप्पीनेस इन द माइंड। जब भी वो लोग इस डांस को करते हैं वो लोग अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं उस टाइम और अपने माइंड को पूरा रिलैक्स करके इस डांस को परफॉर्म करते हैं। बगरुम्बा इज अ ट्रेडिशनल डांस दैट हैज़ बीन पास डाउन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एक जनरेशन में कोई रीति रिवाज स्टार्ट होती है तो वो जो है कि जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। वैसे ही जो बगरुम्बा डांस है ये ट्रेडिशनल डांस है कहाँ का, असम का, और इसे जो है कि जनरेशन बाय जनरेशन नेक्स्ट पास किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए पहले जो है कि हमारे दादाजी वगैरह इस डांस को परफॉर्म करते थे, अब हमारे पापा इस डांस को परफॉर्म करेंगे, फिर उनके जनरेशन के बाद हम लोग इस डांस को परफॉर्म करेंगे। ये जो है कि जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास होते जाता है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो इमेज है कुछ ऐसे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये पूरा पिक जो है बगरुम्बा डांस का ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आप सभी लोगों का नेक्स्ट डांस है वो है भोरतल। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। और भोरतल नृत्य इज नोन टू हैव डेवलप्ड बाय नहरिया भूरा भक्त। ही वॉज अ वेल नोन सतारिया आर्टिस्ट। मैं आप सभी लोगों को बता दूं ऐसा माना जाता है कि जो भोरतल नृत्य है इसको जो है कि नहरिया भूरा भक्त द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि नहरिया भूरा भक्त द्वारा डेवलप्ड किया गया था। और जो भोरतल डांस है बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस डांस है असम का, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस पॉइंट को, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाके आप लोग इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने इसको डेवलप किया था वो एक प्रसिद्ध सतारिया के कलाकार थे, ठीक है। और आगे जो कहा जाता है वो ये है, दिस भोरतल नृत्य ऑफ बारपेट डिस्ट्रिक्ट इज सेड टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट। और ऐसा माना जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि जो बारपेट जिले का यह भोरतल नृत्य जो है स्त्रिया नृत्य शैली से लिया गया है, यानी कि जो है कि क्लासिकल डांस से इसे लिया गया है। और एक बात और, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डांसेस इन द स्टेट ऑफ असम। ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये जो डांस है सबसे इम्पोर्टेंट डांस है कहाँ का, असम का। इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। इसे किस ग्रुप ने डेवलप किया था, तो वो थे नहरिया भूरा भक्त। आप लोग देख सकते हैं इनकी जो हाथ में जो राउंड राउंड है, सर्कल सर्कल है, इसे ही भोरतल कहा जाता है। और जब भी ये लोग डांस को करते हैं तो इसको अपने हाथ में लेके करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आप सभी लोगों का घूमर, और इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी और चाय ट्राइबल्स। ये जो डांस है असम के आदिवासी या फिर चाय जनजातीय समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है। और फिर जो है कि आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हार्ड वर्क द टी वर्कर्स और ट्री ट्राइबल्स बिहेव इन डांस एंड म्यूजिक टू ब्रेक द बोरेडॉन ऑफ देयर लाइफ्स एंड सो सेपरेट हैप्पीनेस थ्रू इट ऑल। मैं आप सभी लोगों को बता दूं दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद वो लोग जो चाय श्रमिक या फिर जो चाय जनजातीय के लोग होते हैं वो लोग एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और उस ब्रेक के दौरान वो लोग जो है कि डांस परफॉर्म करते हैं और गाना गाते हैं, गाना परफॉर्म करते हैं और अपने जीवन में जितनी भी बोरियत है उसको दूर करते हैं। वो लोग जो है कि सब में खुशियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। और किससे करते हैं, वो लोग जब डांस करते हैं या फिर जो संगीत का अभ्यास करते हैं तो उसमें वो लोग जो है कि सबके जो है कि बोरियत और जो दिन भर का थकान होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ परफॉर्म दिस डांस। वहाँ के जो है कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इस डांस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लड़के लड़कियाँ इस डांस को परफॉर्म करते हैं और अपने दिन भर की थकावट और बोरियत को दूर करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो आप लोग का नेक्स्ट डांस है वो है नट पूजा। द नट पूजा डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ असम एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द असमिन कल्चर। इसके लिए मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाया क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो नट पूजा जो है ये भी एक फोक डांस है कहाँ का, असम का। और ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है असमिन कल्चर का। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में जो है कि मैंने असम के जितने भी 13 फोक डांस होते हैं उसको मैंने डिटेल्ड में एनालिसिस करके कवर करवाया है। और
मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने इसमें कवर कराया है। और ऐसे ही अगली जो केस स्टडी 2 आएगी उसमें हम लोग दूसरे स्टेट के फोक डांस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है कि इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और केस स्टडी वाइज अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग का स्टैटिक जीके जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग धीरे धीरे इसको याद कर पाइएगा और कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।